कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मुझे एक पुराना कब्रिस्तान मिला था मेरे घर से तकरीबन 1 घंटे की दूर पर। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक व्लॉग बनाऊं। बहुत ही हिस्टोरिकल, बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। मेरे ख्याल में छोटा सा है, ये बिल्कुल सामने है, तो शहर के अंदर ही है। तो जाके देखते हैं कि इस कब्रिस्तान में क्या चीज़ है। ये बिल्कुल आपको सामने नज़र आ रहा होगा इस सड़क के ऊपर। आज बारिश भी हो रही थी तो मैंने वाइपर चलाए हुए थे। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखना है कि मुझे पार्किंग कहाँ करनी है। होपफुली लेफ्ट साइड पे पार्किंग मिल जाए। एक स्टोर है, शायद देखता हूँ यहाँ पार्किंग मिल जाती है कि नहीं। यहाँ तो पार्किंग मिल गई है, तो अंदर जाके देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे पार्किंग मिल गई है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने पार्क कर दी है गाड़ी और देखते हैं जाके सेमेटरी में क्या है। और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल। इस साथ में इनके स्टोर है। ये ऑटो पार्ट्स, यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह जो हैं वो मिलते हैं। और सामने ये भी कोई म्यूज़ियम है, ये कॉलोनियल मिडवे म्यूज़ियम। और सामने को बहुत अच्छा सा पार्क लग रहा है। और ये सामने वाली पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है। ओके, ये पीछे भी, बाहर भी कुछ कब्रें हैं यहाँ पे। ये भी कुछ पुरानी कब्रें हैं, बहुत ही पुरानी लग रही हैं मुझे। लेकिन अंदर जो है कुछ सेमेटरी और है, बहुत बड़ी। तो चल के देखते हैं अंदर क्या है। आज बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बारिश हो रही थी और फुल बादल आए हुए हैं। और क्या नाम उसका, गर्मी भी ज़्यादा नहीं है। मैं इस इलाके में आया था किसी काम से, तो अचानक मुझे जो है हिस्ट्री पता चली इस म्यूज़ियम की, कि इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री क्या है। बहुत ही स्पूकी और बहुत ही वियर्ड इसकी हिस्ट्री है। ये दीवारें देख रहे हैं आप, ये तकरीबन 150-200 साल पुरानी दीवार है। और दरख्त, बहुत ही ऊंचे ऊंचे दरख्त, घने दरख्त। ओके, चलते हैं अंदर। इन्होंने तो कोई रास्ता नहीं बनाया हुआ और पता नहीं कहाँ कहाँ कब्रें हों। अच्छा, इस कब्रिस्तान की जो हिस्ट्री मुझे पता चली है वो ये है कि ये गोरों का कब्रिस्तान था। क्योंकि ये जो सारा इलाका जो आप देख रहे हैं ये गोरों का था। तकरीबन 100-150 साल पहले यहाँ पे जो इसका जो मैनेजर था वो गोरा ही था इस कब्रिस्तान का। और यहाँ के जो केयर टेकर थे वो ज़्यादातर काले स्लेव थे। और उन्होंने क्या किया कि उन स्लेव का ये काम होता था कि ये जो कब्रों के कुत्बे वगैरह लगाना और सफाई वगैरह करना, घास वगैरह काटना, ये सारा कालों के काम में था। और ये जो दीवारें आप देख रहे हैं ये भी सारे स्लेव कालों ने बनाई हुई हैं। कालों ने ये सारी दीवारें बनाई हुई हैं। तो इसकी हिस्ट्री ये थी कि यहाँ पे 2 भाई थे जो काले स्लेव ही थे। उनका क्या चक्कर था कि उनका जो मैनेजर था गोरा, उसकी एक बेटी थी। तो इन दोनों भाइयों को उस एक ही लड़की से मोहब्बत हो गई, उस एक ही लड़की से प्यार हो गया। तो
उन दोनों भाइयों में खलिश रहती थी कि कहता था कि मैं इससे शादी करूँगा या मैं इसके साथ जो है अपना रिश्ता बनाऊँगा। दूसरा कहता था कि मैं इससे शादी करूँगा, जो कि एक नामुमकिन सी बात थी उस वक्त कि किसी काले और गोरे की शादी होना। लेकिन वो इसकी मोहब्बत में इतने दीवाने हो गए थे कि एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उनका क्या काम था कि ये दीवार बनाना, मेरे ख्याल में कोई हिस्सा दीवार का वो दोनों भाई बना रहे थे, तो यहीं पे उनकी लड़ाई हो गई उन दोनों भाइयों की। तो हिस्ट्री ये बताती है कि एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया जब वो दीवार बना रहा था। तो उसकी दीवार बनाते हुए उसका कत्ल जब उसने किया तो उसने उसकी बॉडी जो है ना अपने भाई की, वो वहाँ पे दफन कर दी। वो सामने जो देख रहे हैं वहाँ पे उसकी बॉडी दफन कर दी। यही आपको एक कब्र जो है सबसे मुख्तलिफ नज़र आएगी। यानी कि उस लड़की के चक्कर में, उसके प्यार में, मोहब्बत में उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया और उसकी बॉडी वहाँ पे दफन कर दी। बहुत ही सैड स्टोरी थी। फिर उसके बाद तकरीबन 60-70 साल पहले यहाँ पे विकन्स आए थे, जिसे हम आम ज़ुबान में जादूगरनी कहते हैं या विचेस कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे आके कुछ रिचुअल्स भी किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई पोर्टल खुल गया था और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ के आसपास के लोगों के साथ होने लगी। यानी कि ये काफ़ी हद तक ये सेमेटरी हॉन्टेड हो गया था और अब भी हॉन्टेड है ये सेमेटरी। रात को लोग जो आते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए परमिशन लेके, तो उन्होंने बहुत सारे शैरोज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो पैरानॉर्मल में शुमार होती हैं। अब उन्होंने यहाँ पे जो है कब्रिस्तान ये इतना पुराना है कि यहाँ पे वो जो हाई राइज कब्रें होती हैं ना, वो नज़र नहीं आ रही। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी कब्र के ऊपर पाँव ना आए। देख रहे हैं यहाँ पे जो है कोई निशानी नहीं है। ये शायद बच्चे की कब्र लग रही है और यहाँ पे नाम भी नहीं लिखे हुए। अक्सर यहाँ के कब्रिस्तान में कुतुबों के ऊपर नाम लिख दिए जाते हैं या तारीख़ लिख दी जाती है, लेकिन अच्छा नहीं लिखे हुए हैं। ये मैं बैक साइड पे था, शायद इस तरफ इनका रुख है। यहाँ पे उनका यानी सर है और यहाँ पे शायद उनके पैर। तो ये देख रहे हैं आप, मैं करीब करके दिखाता हूँ। ये मार्था बेकन है, डाइड ऑन 26/1854। 1854, बहुत पुराने। रेस्ट इन पीस। Moss W.A. born 6/1794 and died February 6, 1831. 1800 की जो सेंचुरी थी उस वक्त का ये कब्रिस्तान है। वाओ। और ये भी आप देखें कितना ऊंचा दरख्त है। अक्सर कब्रिस्तान में आके ना बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, सुकून। लेकिन यहाँ पे आके अजीब सी हालत है, यानी कि दिल नहीं चाह रहा यहाँ पे रुकने के लिए। आई डोंट नो व्हाई, क्यों, लेकिन अजीब सी कंडीशन है यहाँ पे। कुछ इतनी हैप्पीनेस नहीं है। इतना पीसफुल नहीं है यहाँ पे। ये कुछ हाई राइज कब्रें उन्होंने बनाई हुई हैं। ये 1851 की है। अब मुझे समझ में आया कि सारे नाम जो हैं वो इस तरफ लिखे हुए हैं और हम वहाँ से एंटर हुए थे। यहाँ पे बहुत हीट है इस जगह पे जो है ना, मुझे बहुत हीट नज़र आ रही है, फील हो रही है। वहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी हीट है, लाइक एक गर्म हवा टाइप की।
एकदम दिमाग में ना वो घुटन सी हो रही है और मैं इनके पास भी नहीं जा रहा क्योंकि इन्होंने ये जगह लग रही है चलने की, लेकिन कुछ इन्होंने वो नहीं बनाया हुआ पाथ, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे उन्होंने वो दफन किया हुआ है लोगों को। तो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा किसी कब्र के ऊपर, बेख्याली में पाँव आ जाए तो बहुत डिसरिस्पेक्ट होता है, अच्छा नहीं होता। वो दरख्त देखें आप, मेरा कैमरा चल रहा है, यह ये दरख्त भी तकरीबन कितने 100 साल पुराना लग रहा है मुझे। अब ये रास्ता मुझे नज़र आ रहा है सीधा जाने का, तो मैं जाता हूँ। ओके, तो कहाँ से जाया जाए? यहाँ से जाया जाए। ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से दरख्त के करीब की पिक्चर ली जाए। ओके, ये भी किसी की कब्र है। ओह, ये तो सबसे पुरानी लगी है मुझे। 1808, तो ये 1800, 1900, 2000 तकरीबन कितने 200 साल या 300 साल पुरानी, बहुत ही पुरानी। यस, ओह माय गॉड, ये दरख्त जो है मुझे क्यों बुला रहा है। ओह, इस तरह की चीज़ें दरख्त में जो होती हैं ये पोर्टल्स हो सकती हैं। थोड़ी सी हीट महसूस होती है यहाँ पे। जब हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं तो इसी तरह हम कुछ एंगल्स को देखते हैं कि क्या कहानी है। दरख्त पूरा ऊपर तक खाली है, खोखला हो चुका है, यानी कि एक तरह से पोर्टल है ये। weird feeling in this tree, not feeling good at all. ये दीवार देख रहे हैं आप, ये सारी दीवारें कल्लों ने बनाई थी, स्लेव्स जो थे उस वक्त के। बहुत जब आप इसको फील करते हैं तो आपके अंदर एक पेन, सफरिंग, एक अजीब सी चीज़ का एहसास होता है। जबकि यहाँ पे सुबह का वक्त है, क्या टाइम हुआ होगा, मेरे ख्याल में 1:30 या 2 बजे हैं यहाँ पे। जब आप रात को आएंगे तो आपको क्या फील होगा। ये ईंटों पे 200 साल पहले, 150 साल पहले उनकी एनर्जी होगी, उन स्लेव्स की जो भूख प्यास में यहाँ पे काम करते होंगे, एक स्लेव बन के, एक ग़ुलाम बन के। ये एक एक ईंट उन्होंने अपने हाथ से लगाई हुई है। आप अभी भी उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं यहाँ पे। It's a weird feeling, not good. बहुत ही अजीब सी हालत है यहाँ पे। कहाँ से जाया जाए?
यहाँ से जाया जाए। देखिए नॉर्मल ट्री ऐसे होते हैं, ये नॉर्मल ट्री हैं। इस जहाँ पे इस इलाके में मुझे थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी घुटन नहीं है। लेकिन वो बैक साइड पे वहाँ पे अजीब सी हालत थी, और यहाँ पे भी थोड़ा सा ना कुछ अजीब सा माहौल है। ओके, तो इनके सर इधर हैं, तो होपफुली दिस इज़ अ पाथवे। इधर से जाते हैं। लाइक ये उसके भाई की कब्र थी जिसका मर्डर हो गया था। ये जब दीवार बना रहे थे तो यहीं पे उसने अपने भाई को कत्ल किया और यहीं पे उसकी बॉडी दफना दी। वाओ, बहुत गर्म फीलिंग हो रही है ईंटें, इस हीट। यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ बहुत ठंडा है, यहाँ ठंडा है, ये आइस कोल्ड है ये, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्म है। गर्म है ये, यहाँ पे ठंडा है ये। ओह वाओ, cold. तो ये थी यहाँ पे एक लोकल सेमेटरी जो कि तकरीबन अब से 250-300 साल पुरानी है, और बहुत ही वियर्ड यहाँ पे जो है ना वो हैपनिंग्स हुई हैं। जैसे ये कत्ल हुआ एक भाई का दूसरे भाई के हाथों, एक लड़की के लिए, और फिर वहाँ पे विकन ने रिचुअल किया जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी पोर्टल्स खुल गए। और आप दरख्त की जो हालत देख रहे हैं, बैक साइड पे बहुत ही अजीब हालत है। वहाँ पे जैसे सांस घुट रही है, आप दिल चाह रहा है कि आप वहाँ से फ़ौरन निकल जाएं उस साइड पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बेहतर है। अनलेस लाइक ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना इसका वो है प्रॉब्लम। ठीक है, इंशाल्लाह हम निकलते हैं अब यहाँ से। ये छोटा सा व्लॉग था, मुझे मालूम चला था तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि यहाँ पे जो है किस तरह के कब्रिस्तान होते हैं, और बिल्कुल शहर के अंदर होते हैं, और किस तरह उनकी सफाई सुथराई रखी जाती है, और किस तरह उन्होंने इस कब्रिस्तान में ज़्यादातर कब्रें जो हैं वो ज़मीन के नीचे रखी हुई हैं लेवल में, क्योंकि इतनी पुरानी है शायद या किसी और वजह से। ओके, इंशाल्लाह फिर एक और किसी नए कब्रिस्तान में आपसे मुलाकात होगी। देखते रहें जिन चेसर। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये हम कब्रिस्तान से निकले, और अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी बैक साइड पे जाके देखता हूँ क्या है। मैंने तो वीडियो एंड कर दिया था, मैंने आप लोगों से अल्लाह हाफिज़ भी कह दिया, और ये भी कह दिया कि भाई आपने मेरा चैनल देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इसकी थोड़ी सी बैक साइड पे भी वीडियो बनाऊं। बहुत ही बड़ा दरख्त यहाँ पे, और ये दीवारें जो हैं वो आप देख रहे हैं ये टिल्ट हो रही हैं। अगर इस तरह बताऊं, दिखाऊं थोड़ा सा, ये इस तरफ झुक रही हैं दीवारें इसकी। फ्रंट गेट
अच्छा ये भी है इसका एक गेट, और इसके बैक साइड पे अच्छा कुछ कब्रें जो हैं बाहर भी बनाई हुई हैं इन्होंने। ओके, बहुत ही स्पूकी जगह है। ओह माय गॉड, ओह मैन, रात को आओ क्या मज़ा आएगा यहाँ पे। ओह ये दरख्त देखें, ये क्या चीज़ है। अजीब सी हालत हुई हुई है दरख्त की, बिल्कुल जंगल ही जंगल है। पीछे देखें आप, ये दीवारें कितनी पुरानी हैं, यहाँ पे क्रैक्स पड़ गए हैं, कुछ दीवारें थोड़ी सी टिल्ट हो रही हैं, और अजीब सा स्पूकीपन है, अजीब सी हॉन्टेड फीलिंग है, और पीछे बहुत बड़ी जगह है, खाली मैदान। ओके अब ये रोड जो है वहाँ से आ रही है, पता नहीं कहाँ जाती है। ये कोई अंदर बैक साइड पे जाती है। इसलिए मैं पीछे आया हूँ कि कभी कभी कैमरे की आँख वो देख लेती है जो हमारी आँख देख नहीं पाती। बाद में जब आप कंप्यूटर के ऊपर देख रहे होते हैं तो कोई शैडो, कोई ऐसी मूवमेंट, कोई ऐसी आवाज़ जो हमारे कान इस वक्त नहीं सुन पाते, वो कैमरा कैच कर लेता है। अच्छा ये रोड भी आती है यहाँ पे। काफ़ी मुझे तो मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक्सेप्ट वो जो कब्रिस्तान का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे मैं नहीं रुकना चाह रहा था। वहाँ पे कुछ ऐसी फोर्स थी, कोई ऐसी अजीब सी फीलिंग थी कि वहाँ से निकलो, लेकिन फ्रंट पे दैट बी ओके। चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कब्रिस्तान में। आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।